बोलिए श्री शिव महापुराण की जय। आज अक्षय तृतीया के इस पवित्र पावन तिथि पर आप भक्तजन शिव महापुराण की कथा निश्चित रूप से सुने। देखिए, अक्षय तृतीया और वैशाख मास में यदि आप इस दिन जो कुछ भी श्रवण करते हैं वह अक्षय हो जाता है, यह कभी क्षय नहीं होता। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप आज का दिन आपके लिए एक विशेष दिवस होना चाहिए, क्योंकि आज के दिन यदि आप जो भी सत्कर्म, दान, जप, नाम जप, भगवत चिंतन जितना करेंगे वह अक्षय हो जाएगा। नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, इसके आगे क्या हुआ? पार्वती जी के उस यश का वर्णन कीजिए, उसे सुनने की मेरी बड़ी इच्छा है। ब्रह्मा जी बोले, हे द्विजों, जब परमात्मा शिव जी ने ऐसा कहा तब उनके वचन सुन और आनंददायक स्वरूप को देखकर मां पार्वती अत्यंत प्रसन्न हो गई और अपने पास में बैठे भगवान शिव को विस्फारित नेत्रों से देखती हुई शंकर से प्रेम पूर्वक बोली। भगवान देव देवेश्वर से मां पार्वती बोली, हे देवेश, आप मेरे स्वामी हैं। क्या आपने जिस हट से दक्ष का यज्ञ विध्वंस किया था वह बात भुला दी? मां पार्वती भगवान महादेव से कहती हैं, हे देव देवेश, आप वही हैं और मैं भी वही हूं। अब देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए जो तारकासुर से दुखित हैं, मैं मैना से उत्पन्न हुई हूं। हे महेशान, यदि आप मुझ पर इतना प्रसन्न हैं, दयालु हैं, तो मेरा यह वचन पूर्ण करिए कि आप मेरे पति हों। देखिए, मां पार्वती इस प्रकार से भगवान देव देवेश्वर से कह रही हैं। अब मैं आपकी आज्ञा से पिता के घर जाती हूं, वहां से आपका विशुद्ध यश प्रसिद्ध किया जाएगा। हे नाथ, उसके लिए आप मेरे पिता अर्थात हिमांचल के पास जाइए और आप तो लीला विशारद हैं, इसलिए भिक्षुक होकर मेरे पिता से मुझे मांग लीजिए। इस प्रकार से मां पार्वती भगवान देव देवेश्वर को कहती हैं कि आप जाइए और मेरे पिता से, आप तो लीला विशारद हैं, अर्थात आप अनेक लीलाएं कर सकते हैं, इसे आप लीला में प्रवीण हैं, इसलिए आप एक भिक्षुक का रूप धारण कर हमारे पिता के पास जाइए और मुझे मांग लीजिए। संसार में अपने यश की प्रसिद्धि के लिए आप ऐसा ही कीजिए जिसमें मेरे पिताजी का गृहस्थ कर्म भी सफल हो जाए और मेरे पिता अपने वाक्यों को अवश्य सफल करेंगे। पहले जब मैं दक्ष के यहाँ पैदा हुई थी तब मेरे पिता ने शास्त्रोक्त विधि से आपको कन्यादान नहीं दिया था। उन्होंने ग्रहों का पूजन नहीं किया था, जिससे वह विवाह छिद्र ही रह गया। हे महादेव जी, अब देवताओं के कार्य के लिए आप मेरा शुद्ध रीति से विवाह कीजिए, जिससे मेरे पिता को भी ज्ञात हो जाए कि मेरी पुत्री ने अच्छी तपस्या की है। तब ब्रह्मा जी इस प्रकार कहते हैं। माता पार्वती के इन वाक्यों को सुनकर भगवान देवी देवेश्वर प्रसन्न हो गिरजा से बोले, हे महाशक्ति, मैं भी यही चाहता हूँ कि अब यथोचित मांगलिक कार्य हो, यद्यपि मैं सर्वथा ही स्वतंत्र हूँ। तुमने मुझे परतंत्र कर दिया है, क्योंकि सब कुछ करने वाले महामाया प्राकृत तुम ही हो। तुमने ही इस सारे जगत को मायामय किया है। हम ही और तुम ही ने तो गुण और कार्य के भेद से संसार का प्रादुर्भाव किया है। परंतु हे शैल जी, मैं हिमालय ना जाऊंगा और ना भिक्षुक होकर तुम्हारे पिता से तुम्हारी याचना ही करूंगा, क्योंकि याचना करने से तो कैसा भी महापुरुष क्यों ना हो लघु हो जाता है।
ऐसी स्थिति में तुम्हें कहो कि मैं क्या करूं। तब भगवान शंकर को प्रणाम कर मां पार्वती इस प्रकार भक्ति पूर्वक बोली, हे देवीश्वर, आपको मेरा वाक्य प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। अब आप मुझे मेरे पिता से मांग कर मुझे सौभाग्य दीजिए। मैं परम भक्त हूँ और जन्म जन्म में आपकी पत्नी हूँ, इसलिए आप मुझ पर इतना अवश्य कीजिए। अधिक क्या कहूँ हे सर्वज्ञ, मैं आपके प्रभाव को जानती हूँ। मेरे लिए आप यह अद्भुत लीला कीजिए और लोक में अपना ऐसा यश विस्तृत कीजिए जिसे जानकर संसारी जन शीघ्र ही संसार सागर से पार हो जाए। हे नारद, इस प्रकार कहकर मां पार्वती बार बार भगवान शंकर को प्रणाम करती हैं, कर कंधा झुकाकर हाथ जोड़कर चुप हो जाती हैं। तब मां पार्वती के ऐसा कहने पर भगवान देवेश्वर संसार विडंबन कार्य को हंसते हुए स्वीकार किया और अंतर ध्यान हो कैलाश की ओर चले गए। कैलाश पर सारा वृतांत नंदीश्वर से कहा। भैरव आदि उस वृतांत को सुनकर आनंद मनाने लगी। भगवान शंकर भी अत्यंत प्रसन्न हो गए। नारद जी बोले, हे तात, आप धन्य हैं जो कृपा कर इस अद्भुत कथा को आपने मुझे समझ सुनाया है। अब आप कृपा कर मुझे वह सुनाइए कि जब शिव जी अपने कैलाश को चले गए तब सर्वमंगला मां पार्वती ने क्या किया और वे कहाँ गई, किस प्रकार रहती हैं। तब हे महामते, वह सब बात आप मुझसे ही कहिए। तब ब्रह्मा जी इस प्रकार बोले, हे नारद जी, महादेव के कैलाश जाने पर मां पार्वती महादेव कहती हैं कि अपने पिता के घर चली गई। तब पार्वती का आगमन सुन प्रेम से विह्वल होकर हिमालय ने अपनी पत्नी मैना के साथ विमान पर बैठे स्वागतार्थ आगे आए। पार्वती जी के सब भाई, अनेक संबंधी और पार्वती जी की बहुत सी सखियां बड़े बड़े हर्ष से जय जयकार करती हुई कली वस्तुएं को ले आए। नगर में सजावट और उत्सवादि की धूम मच गई। इस समय पार्वती अपने नगर में आई, अपने माता पिता के दर्शन किए, हर्षित हो उन्हें प्रणाम किया। फिर पुनः माता पिता ने पार्वती को संपूर्ण आशीर्वाद देकर अपनी गोद में बिठा लिया। बोलिए माँ भगवती की जय। फिर हे पुत्री, ऐसा कहकर रोने लगे। फिर पार्वती की सखियों तथा भाई की स्त्रियों ने हर्ष सहित पार्वती का दृढ़ालिंगन किया और उन्होंने उनके रूप, सदाचार और तप की प्रशंसा की। सब हर्षित हो चंदन तथा पुष्पों से पार्वती की स्तुति करने लगे। ब्राह्मण प्रसन्न हो सुसज्जित रथ में पार्वती को बैठाकर नगर में आए। घर पर पार्वती की सखियां, अन्य स्त्रियां तथा जो अन्य समय वहां उपस्थित थे, उन सब ने बड़े हर्ष से उन्हें घर में प्रवेश कराया। स्त्रियां मंगलाचरण करने लगी और ब्राह्मण आशीर्वाद देने लगी। मैना और हिमांचल के हर्ष का अंत न रहा। आज उन्होंने अपने घर को सफल समझा है और यह कहा कि कुपुत्र से पुत्री ही अच्छी है। हे नारद, हिमालय ने तुमको धन्य धन्य कहा। ब्राह्मणों और पंडितजनों को बहुत सा धन दिया। ब्राह्मणों से मांगलिक पाठ करवाया और बड़ा उत्सव मनाया। पार्वती जी अपने भाई बहनों के साथ घर के आंगन में बैठकर वार्तालाप करने लगी। हिमांचल प्रसन्न हो गंगा स्नान करने गए। इसी समय लीला कुशल भगवान शंकर एक अक्षय नटका वेश बना मैना के पास आ गए। प्रांगण में अनेकों प्रकार के नृत्य करते हुए सुमनोहर गीत गाने लगे। सिंगी और डमरू बजने लगे। अनेक प्रकार के वीरावादिक बाजों की ध्वनि स्त्री पुरुष दर्शकों की भीड़ लग गई। तरह तरह की मैनाक सहित सभी लोग उस ध्वनि को सुनकर मोहित हो गए। मोहित हो ही क्यों ना, क्योंकि वे भगवान शंकर की लीला थी। भगवान के इस रूप को देखकर पार्वती जी को मूर्छा आ गई, क्योंकि शिवजी का रूप त्रिशूल आदि चिन्हों से बड़ा ही मनोहर था।
उस समय परम शोभायमान भगवान शिव प्रसन्न हो यही कह रहे थे कि वर मांगो वर मांगो। पार्वती जी ने मन ही मन शिव जी को प्रणाम कर यह वर मांगा कि आप ही मेरे पति हुए। शिव जी यह वर देकर फिर नृत्य करने लगे। तब पार्वती की माता मैना उत्तोत्तम रत्नों को स्वर्ण के थाल में रखकर प्रेम पूर्वक उस नर्तक को देने आई। परंतु शिवजी ने उनके वैभव से प्रसन्न होकर भी उसे तो स्वीकारा नहीं और भिक्षा में पार्वती जी को मांगा और फिर गाने और नृत्य करने लगे। मैना क्रुद्ध हो उस भिक्षुक को ताड़ना देती बोली, तू शहर से निकल जा। इतने में हिमालय राज भी गंगा से लौटकर घर के आंगन में नृत्य करते हुए भिक्षुक को देखा और यह सुना कि मैना क्रुद्ध हो उसे बाहर निकालने के लिए नौकरों को आज्ञा दे दी। परंतु अग्नि से दे दीप्यमान उस भिक्षुक को कोई बाहर ना निकाल सका। अब वह अपनी अनेक लीलाओं और अनंत प्रभाव से हिमांचल को प्रश्न करने लगी। हिमांचल ने देखा कि यह भिक्षुक तो किरीट कुंडल धारण किए है, पीत वस्त्र पहने, 4 भुजाएं धारण किए, विष्णु के रूप में है। हिमांचल ने पूजा के समय जो कुछ भी पुष्पादि चढ़ाए थे वे उनकी सिर व शरीर पर स्थित हैं। फिर गिरीश्वर ने उसे जगत दृष्टा ब्रह्मा के रूप में देखा, फिर सूर्य के रूप में, फिर उनका यह अद्भुत स्वरूप भी देखा। फिर निरंजन निराकार निरी और इस प्रकार बड़े बड़े अद्भुत रूप में उन्हें देखा। उस समय भिक्षुक ने हिमालय से भगवती दुर्गा की याचना की। शिव माया से मोहित हो हिमालय ने उसे स्वीकार न किया और भिक्षुक ने दूसरा रूप ग्रहण न किया और फिर अंतर ध्यान हो गया। तब हिमांचल और मैना को ज्ञान प्राप्त हुआ कि यह तो प्रभु शंकर ही आए थे, पर हम दोनों उनसे वंचित ही रहे और वे अंतर ध्यान हो गए। उसके पश्चात उन्होंने विचार कर शिव जी में अपनी दृढ़ भक्ति स्थापित की। बोलिए देव देवेश्वर भगवान शिव की।